आ जाऊंगा। तो माधवेंद्र पुरी वो दूध का पान करते हैं और कुछ क्षण के लिए तंद्रा आती है। कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि नींद नहीं आई उनको, हल्की जैसे जब में हमें तंद्रा आती है ना, जब में हमें लगता है दूसरा कोई हमें ऐसे उठाता है तो हम कहते हैं मैं नहीं सो रहा था, लेकिन हमारा वेल मछली की तरह ऐसे चलता रहता है जपा में, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे। तो उस समय माधवेंद्र पुरी को स्वप्न आया और ये जो श्रीनाथ जी है वो कहते हैं कि हे माधवेंद्र मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कब मेरा माधवेंद्र आएगा और मुझे मैं मिट्टी के अंदर हूं और मुझे क्या करूं, कब मैं वेट कर रहा था इतने सालों से, कब आएगा और मुझे बाहर निकालेगा और मेरी आराधना पूजा शुरू करेगा। तो कई बार हम भगवान हम सोचते ना कि मैं विग्रह को लेके आऊंगा तब पूजा करूंगा, परंतु भगवान के विग्रह स्वयं भक्तों को पुकारते हैं और सेवा लेना चाहते हैं। जैसे मायापुर में जगन्नाथ जी देखे आपने ना, राजापुर में उन्होंने स्वयं वहां के पुजारियों को कहा कि हमें इस्कॉन के भक्तों से सेवा लेनी है। मतलब भगवान भक्तों को चुनते हैं सेवा लेने के लिए, ढूंढते हैं, भगवान ढूंढते हैं अपने प्रेमी भक्तों को। जब हम मनपूर्वक भगवान की सेवा करते हैं तो विग्रह हमारे पास आते हैं वो सेवा लेने के लिए। भगवान स्वयं हमसे सेवा लेना चाहते हैं किसी ना किसी प्रकार से, और कई बार हमारा अनुभव होता है सब भक्तों का। तो उसी प्रकार से माधवेंद्र पुरी को भगवान ने कहा, और ये जो लीला हम चर्चा कर रहे हैं ये पूरी कथा कौन सुना रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। कौन सुना रहे हैं? ये जो स्टोरी है किसी को ज्ञात नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप से कटवा गए और सन्यास ग्रहण किया। सन्यास ग्रहण किया 24 साल की आयु में और दौड़ पड़े वृंदावन की ओर। तो आकाशवाणी हुई कि अरे चैतन्य अभी ये वृंदावन जाने का समय नहीं है। हाँ, तो फिर नित्यानंद प्रभु उनको लेकर आते अद्वैत आचार्य के घर में, और अद्वैत आचार्य के घर से चैतन्य महाप्रभु कहाँ निकलते हैं? जगन्नाथपुरी की ओर निकलते हैं। उनके साथ 4 भक्त थे, हाँ, दामोदर और गदाधर और ये नित्यानंद प्रभु भी थे। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल से चल कर आए, गंगा नदी को पार किया और ओडिशा में प्रवेश किया। ओडिशा में प्रवेश करते ये पहला मंदिर आता है जिसको रेमुना कहा जाता है, और वहां गोपीनाथ के विग्रह है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले अपने गुरु से सुना था, ईश्वरपुरी से, और ईश्वरपुरी से सुना था गोपीनाथ के बारे में, और वहां वो गए और भगवान को देखकर ऐसे महाप्रभु ने दंडवत किया। तो गोपीनाथ ने जो पुष्प मुकुट धारण किया था वो गिरकर चैतन्य महाप्रभु के सर में आकर गिरता है। तो महाप्रभु कहते गोपीनाथ की ये कृपा है। महाप्रभु उसको स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों को बिठाते हैं, और उनमें नित्यानंद प्रभु आदि थे। महाप्रभु के हृदय में उस समय गोपीनाथ को देख के लोभ था कि मुझे खीर मिलनी चाहिए। यहाँ तो खीर का प्रसाद है, हम जहां जाते हैं वहां क्या सोचते हैं? प्रसाद मिलना चाहिए, क्या है ना सबसे महत्व। जैसे मैं निकल रहा था नामद्वारा के लिए, तो भगवान के दर्शन से पहले मुझे यहाँ के प्रसाद की चिंता हो रही थी कि यहाँ तो ऐसा अद्भुत प्रसाद, ऐसे विशेष स्वीट ऑफर किए जाते हैं जो पूरे संसार में कहीं नहीं है। और वास्तव में श्रीनाथ जी की जो यहाँ सेवा होती है उससे डिटेल्ड सूक्ष्म सेवा किसी अन्य जगह नहीं पाई जाती। बहुत मतलब आप आज प्रभु हमें सब जगह ले गए थे, अंदर हर किचन में इधर उधर, तो सब जगह भगवान का अलग अलग रूम बना है। वस्त्र बनाने का, पान बनाने का, माला बनाने का, आटा बनाने का, छाछ बनाने का, स्वीट्स बनाने का, घी बनाने का, मतलब आप सोच नहीं सकते। और इतना ध्यान पूर्वक सब सेवाएं सूक्ष्म रूप से हो रही थी, इतना किसी संसार में नहीं पाया जाता। एक फल भंडार में हम गए तो वहां असंख्य प्रकार के फल थे, और उन फलों में 10-20 लोग तो यही थे कि जो सबसे बेस्ट फल है वही श्रीनाथ जी के पास अंदर जाएंगे उनको काटने के लिए, बाकी गाय के लिए तोड़कर उसको काटकर गाय के लिए भेजते थे। तो मतलब इतना सूक्ष्म देखा जा रहा है श्रीनाथ जी की जो सेवा है। और
एक बार हमारे नाथ जी एक वस्त्र धारण करते तो फिर से वो ड्रेस धारण नहीं करते। जैसे राधा रानी एक ही बार जो कृष्ण के लिए व्यंजन बनाते थे तो उसको कभी रिपीट नहीं करते थे, तो उसी प्रकार से यहाँ श्रीनाथ जी एक बार जो वस्त्र धारण किए वो वस्त्र फिर से उनके पास आते नहीं हैं। वो अलंकार वगैरह होते हैं रिपीट, लेकिन वो वस्त्र फिर से नहीं, नए वस्त्र धारण करते हैं। तो ऐसी अद्भुत सेवा, इसलिए प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद जी बहुत सारे मंदिर स्थापित किए। प्रभुपाद ने कहा मैं ये सारे मंदिर स्थापित किया हूं तो यहाँ विग्रह की सेवा फर्स्ट क्लास विग्रह की सेवा होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए शिष्यों को कि हमारे गुरु ने हमारे गले में कोई घंटा बांध दिया है, कि अभी ये बोझ नहीं लगना चाहिए। जैसे कई बार भक्तगण उत्साह से घर में जगन्नाथ जी गौर नेता सब लाता है, 1-2 महीना 1 साल सेवा करता है और उसके बाद थोड़ा सा उसको ढिलाई आ जाती है ना। वैसा नहीं होना चाहिए। प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, भगवान के विग्रह कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात कौन है? ब्रजेंद्र नंदन है, नंद नंदन कृष्ण है। तो प्रभुपाद ने कहा ये आपको बोझ नहीं लगना चाहिए, ऐसी उनकी सेवा करो। इस संसार में जो बेस्ट से बेस्ट चीजें हैं वो कृष्ण को अर्पित होनी चाहिए, प्रभुपाद ने कहा। तो ऐसे प्रभुपाद के मंदिरों में हम देखते हैं इतनी सुंदर विग्रह सेवा होती है। हाँ, तो ऐसे जो भगवान है माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आते हैं, उनको कहते उठो उठो माधवेंद्र और मुझे बाहर निकालो। मैं इस बहुत अंदर जमीन के अंदर पड़ा हूँ गोवर्धन के तलहटी में। आज भी आप जाएंगे ना जहां से भगवान निकले हैं, बहुत सुंदर मंदिर है अन्यर गांव में, बिल्कुल मतलब अन्यर गांव हम परिक्रमा करते हैं तो अंदर जाना होता है, गोवर्धन के बिल्कुल पास वहां बहुत सुंदर मंदिर है जहां से भगवान बाहर निकले हैं, बहुत सुंदर स्थान है। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी तुरंत आंख खुले, माधवेंद्रपुरी कहने लगे कि मैं कितना ये हूं कि भगवान मेरे लिए दूध लेकर आए, मैं पहचान नहीं पाया और भगवान मुझे पुकार रहे हैं। तुरंत वहां उपस्थित भक्तों को लिया और वो एग्जैक्ट स्पॉट आज भी है जहां भगवान थे, तो उनको स्मरण भगवान ने कराया था जिस स्थान में हो, और मुझे बाहर निकालो। गोपाल मोर नाम गोवर्धनधारी ब्रजेर स्थापिता में यहाँ अधिकारी। वो कहते हैं कि मेरा नाम गोपाल है और वज्र नाम ने मेरी स्थापना की थी। ब्रजेर स्थापिता में यहाँ अधिकारी, यहाँ का अधिकारी, यहाँ का ओनर मैं हूँ, गिरिराज ब्रज का जो अधिकारी मैं हूँ। हे माधव